व्यक्ति है कि उनके अनंत जन्मों का हिसाब किताब अब बराबर होना है। अब उनका आखिरी जन्म है और देह से उनका कोई संबंध रह नहीं जाता, तो फटाफट देह में प्रतिकूलता के ऊपर प्रतिकूलता दे दे करके अनंत जन्मों का हिसाब ठाकुर जी निकाल देते हैं और वो भगवान के धाम को चला जाता है। अगर हम अपने जन्म कर्मों को भोगें तो करोड़ों जन्म ले तो भी नहीं भोग पाएंगे, तो भगवान इसी जन्म में थोड़ा थोड़ा भुगता करके सब पावन करके, इसलिए बड़े बड़े महात्माओं को बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी समस्या, बड़ा बड़ा दुख, वो सब पवित्र करके भगवान बुला ले। उनके संकल्प में इतना दम है, वो मम भक्ति तो भोनम पुनात, लोक के लोक को पावन कर सकता है, दूसरों के रोगों को ऐसे नष्ट कर सकता है संकल्प से, लेकिन वो अपने जुकाम को भी नहीं ठीक कर पाएगा, क्योंकि वो ऐसे है, अपने लिए नहीं, अपने शरीर में सारी पीड़ा, सारे दुख, सारे भाव, और दूसरे के दुख की संभावना मात्र लगी कि दुख है, वो जान नहीं पाएगा, उसके दुख को अपने ऊपर ले लिया, वो समझ भी नहीं पाएगा। सब अगर समझ जाए तो फिर और उनके लिए बिक जाए कि हमारे को इतना प्यार करते हैं, समझने ही नहीं देते संत महापुरुष, और दूसरे के प्रारब्ध को लेकर अपने शरीर में भोग करके, अपने शरीर के प्रारब्ध को भोग करके और भगवान के धाम को जाते हैं। इसलिए संतों को सब कोई नमन करता है कि वो दूसरों के पापों का नाश करते हैं, दूसरों के प्रारब्ध को स्वयं भोगते हैं और भगवान को रिझा करके, भगवान के यश का गान करके, भगवान में परम तृप्त होते हैं, आनंदित होते हुए शरीर छोड़ते हैं। तो ठाकुर जी अंदर बैठ के देख रहे हैं ना, उसके मन को अपने आनंद में डुबो देते हैं और तन को भोग दे देते हैं। तो तन में, जैसे डॉक्टर यहाँ ऑपरेशन करता है तो यहाँ शून्य का सुई लगा दिया, अब उसको पता है कि जो मैं चाकू मार रहा हूं इसमें इसको बिल्कुल कष्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले शून्य कर दिया है। ऐसे ही भगवान अपने भक्त की इतनी ऊंचाई मन की कर देते हैं आनंद में कि भगवान को पता है कि मैं इसका ये दर्द दूंगा तो ये दर्द इसे परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इसके मन को पहले से आनंद रूपी इंजेक्शन लगा चुके हैं। अब वो आनंद में मस्त है, दर्द है तो क्या है, कोई परेशानी नहीं। तो भगवान सर्वज्ञ है ना, ऐसा कष्ट नहीं देते जिसमें भक्त विकल होकर भगवान को भूल जाए, ऐसा तो नहीं। ऐसा लगता है मेरे प्रभु के द्वारा भजन कराया जा रहा है, मेरे प्रभु ही मुझे वृंदावन लाए हैं, मेरे प्रभु ही संत समागम करवा रहे हैं, मेरे प्रभु ही मुझसे नाम जप करवा रहे हैं। इसमें होता है कि प्रभु के द्वारा हो रहा है, वो आश्रित जन होता है। प्रभु के द्वारा जो साधन होता है वो निर्विघ्न होता है और वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ होता है, लेकिन जो अहम प्रधान साधन होता है उसमें विघ्न पड़ता है और वो एक बार गिरता है और उसका अहंकार चूर होता है, तब फिर वो भगवत आश्रय लेकर भगवत मार्ग में बढ़ता है। आत्मबोध होने के लिए तो बहुत बड़ी साधना है, पर सरल साधना ये है कि हम श्री भगवान को रिझा लें। सोई जाने जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान को प्रसन्न कर ले तो भगवान अपने आप को जना देंगे। भगवान सबकी आत्मा है। जे ही तुम भगवान को जाने सोई तुम भगवत स्वरूप अपने आत्मा का बोध हो जाएगा आपको। सोई जाने जेहि देहु जनाई जानत तुम्हें हो जाई, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। यदि ऐसा ना हो तो फिर सदगुरुदेव को साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा अपनी आत्मा मानकर हम उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके अनुसार बताए हुए वेदांत दर्शन का श्रवण करें, वेदांत पद्धति के अनुसार हम साधना करें तो हमें आत्मबोध प्राप्त हो जाए। दो भाव है, एक तो भक्ति के द्वारा भगवान की प्रसन्नता और भगवान के द्वारा आत्मबोध होना। एक गुरुदेव की भक्ति, गुरुदेव के द्वारा सांख्य योग का उपदेश, वेदांत दर्शन का उपदेश, उसके चिंतन मनन के द्वारा स्थूल सूक्ष्म शरीर तीनों कारण शरीर, तीनों शरीरों का राग त्याग और निरंतर अपने स्वरूप में स्थिति, ये दोनों मार्ग हैं। मार्ग में चलने के लिए सद्गुरुदेव का वर्ण करना अत्यंत अनिवार्य है। इसके अंदर बैठ करके वही परमात्मा बुलवा रहा है, वही परमात्मा सब कुछ कर रहा है। तो पांच भौतिक ढांचा है,
गुरु नानक साहब तो साक्षात भगवान हैं, वो तो भगवान अवतरित हुए थे नानक साहब के रूप में। हम तो उनके दासों के दास हैं, उनके चरण रज के आश्रित हैं। इसमें हाँ, उन्हीं महापुरुषों का प्रताप बोल रहा है, उन्हीं महापुरुषों की वाणी आकर हृदय में बोल रही। उनके समानता तो की नहीं जा सकती। जो अवतारी महापुरुष हैं वो तो साक्षात परमेश्वर हैं, परमात्मा है, अकाल पुरुष हैं। उन्हीं के आश्रित हम लोग हैं, तो उन्हीं की वाणी हृदय में आकर स्फुरित होती है और जगत मंगल करती है। इसमें मेरा कोई योग नहीं है, मेरी कोई साधना नहीं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। ये केवल उसी परब्रह्म परमात्मा करुणाशील भगवान की कृपा अपने जनों पर है। वही बुलवाते हैं, वही वाणी का प्रभाव करवाते हैं, वही ये सब कर रहे हैं। करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे, ये उनका स्वभाव है। मेरे में कुछ नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, बिल्कुल सामर्थ्यहीन हूँ। अगर कोई सामर्थ्य है तो प्रभु हैं, प्रभु ही कर रहे हैं। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक देहाभिमान पुष्ट होता है, और देहाभिमान पुष्ट होने के कारण मान और अपमान दोनों का बोध होता है। जब ज्ञान हो जाता है या प्रेम हो जाता है तब इसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए खूब नाम जप करो, संतों का संग करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, मनन करो। इससे धीरे धीरे अंतःकरण पवित्र होगा और आप मान अपमान से ऊपर उठने लगेंगे। जान सकते वो तो हर समय है। कहो सो कहाँ जहां प्रभु नहीं, सब रूपों में है, लेकिन पहचानने वाली दृष्टि वो दे दे। कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। वो सूझ, वो सूक्ष्म दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि, वो ज्ञान दृष्टि, वो प्रेम दृष्टि जब तक गुरुदेव के द्वारा नहीं मिलती तब तक हम सर्वत्र विराजमान भगवान को नहीं पहचान सकते। भगवान यदि अपने को पहचानवाना ना चाहे तो कोई पहचान नहीं सकता। अगर पहचान वो देना चाहे सो ही दे सकता है। देखो, गुरु के द्वारा दृष्टि मिली नामदेव जी को, तो कुत्ते से भी विट्ठल भगवान को प्रकट कर लिया। ज्ञान दृष्टि प्राप्त करें, भगवत दृष्टि प्राप्त करें, तब सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो, सब जगह भगवान विराजमान है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। रोज भगवान आते हैं आपके सामने, मिलते, लेकिन आप जान ही नहीं पाते, क्योंकि वो दृष्टि नहीं। आपको लगता है ये कुत्ता है, आपको लगता है ये मनुष्य है, ये गाय है, ये अमुक है, लेकिन भगवान आकर के मिले, ऐसा कहा। जब सब में भगवान का दर्शन होगा तब भगवान की कृपा का अनुभव होगा। तो इसलिए खूब नाम जप करो, नाम जप करो भाई। नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं। नाम जप से सब प्राप्त हो जाएगा। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने तुम्हारी दृष्टि पवित्र होती चली जाएगी। चींटी में, घोर पापी में और बड़े महात्मा में आत्मा एक ही रहती। उसमें 150 ग्राम वाला कम वाला हिसाब नहीं कि चींटी में 100 ग्राम है, हाथी में 100 कुंतल है, पापी में 50 ग्राम है, महात्मा में 100 किलो। ऐसा नहीं है। आत्मस्वरूप भगवान सब में समान रूप से विराजमान है। भाव हमारे अंदर की वासनाओं को नष्ट करके उपासना में स्थित कर दे। जिनके देखने से, जिनके बोलने से, जिनके संग से हमारी दुर्वासनाएं छूटे और भगवान प्यारे लगने लगे, वही महात्मा है, वही भगवान की विभूति है। बस इतना है, और बाहरी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता। बाहरी तो नौटंकी नाटक में भी सब ऐसा ही होता है, बाहरी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता। भगवान की रूप माधुरी में भगवान का नाम गुणगान करते हुए, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही एक रहे नंदलाल। वो भगवान के प्रेम में डूबकर सब कुछ शुद्ध बुद्ध भूल गया, ये प्रेमी। और वो अहम में, मैं शुद्ध ब्रह्म में, जो अहम मैं शुद्ध ब्रह्म आत्म स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थित होकर चिंतन शून्य हो गया। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देहों का विस्मरण हो गया। वो जीवन मुक्त महापुरुष मोक्ष को प्राप्त हो गया, वो प्रेम को प्राप्त हो गया। एक दासोहम से सिद्ध होता है, एक सोहम से सिद्ध होता है, पर कुछ दूरी तक दोनों की यात्रा एक जैसी रहती है।
फिर इसके बाद अलग अलग हो जाती है, तत्व दोनों को एक ही प्राप्त होता है। उसे प्रेम के द्वारा स्वाद लेते हैं, उसे ज्ञान के द्वारा स्वाद लेते हैं। वही आत्मा है, वही राम है, वही आत्मा है, वही श्याम है, वही आत्मा है, वही शिव है। दूसरा तो कोई, अंत में जो ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो फिर द्वैत नहीं रह जाता, एक रहे हो नंदलाल। अपना विस्मरण हो जाता है भक्त को, भगवान की स्मृति में डूब जाता है। ज्ञानी को सबका विस्मरण हो जाता है, केवल अपनी स्मृति में डूब जाता है, अपने आत्मस्वरूप की स्मृति में। ये देह अपना स्वरूप नहीं है, अपना स्वरूप इससे अलग है। गुरु प्रताप से उसी स्वरूप में डूब जाता है। समझ पा रहे हैं आप? डरो मत, कोई अपराध बन जाएगा तो अपराध मोचन भी तो वही करेंगे हम जिनकी शरण में है। हमको तत्काल इस विषय पर कदम उठाना चाहिए कि हम कल जिए कि न जिए, शाम तक श्वास रहे कि न रहे, लेकिन यदि हम गुरुमुख हो गए, गुरु की शरण में हो गए और उनके बताए हुए नियमों के अनुसार कुछ भी चल पाए तो हमारा मंगल हो जाएगा। हमारे गुरुजी हमें नरक जाने से बचा लेंगे, हमारे गुरुजी हमारा कल्याण कर देंगे, हमारा मंगल कर देंगे। गुरुमुख होकर के ही शरीर छोड़ना चाहिए, और कब छूट जाए शरीर इसका पता नहीं। इसलिए ये मत डरो कि कहीं कोई अपराध बन जाएगा, हम निर्वाह ना कर पाए। निर्वाह करवाएंगे गुरुदेव, तुम तो केवल गुरुदेव की शरण में हो, गुरुदेव के हाथ की कठपुतली बन जाओ, सब निर्वाह हो करवा लेंगे। सारी सामर्थ्य गुरुदेव की काम करती है। हम आपसे सच्ची कहते हैं, हम में कोई सामर्थ्य नहीं, गुरुदेव इष्ट की कृपा काम कर रही। वैसे ही आप शरण में हो जाओ, शरण में हो जाओ तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, वो तुम्हें चलाएंगे, वो तुम्हें बल देंगे। पहले शरण में तो हो, डरो मत कि कोई अपराध बन जाए। अपराध बन जाएगा तो अपराध मोचन भी तो वही करेंगे। हम उनकी शरण में, हम उनके बच्चा हैं, कहाँ जाएंगे? अगर माँ की गोद में बच्चा शौच कर देता है तो कोई अपराध माना जाता है क्या? क्योंकि वो बच्चा है तो हम बच्चे ही हैं, हम गुरुदेव के सामने बच्चे ही हैं। यदि हमारे द्वारा कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो गुरुदेव इतने कृपा सिंधु हैं कि वो मानते ही नहीं, वो कृपा करके क्षमा कर देते हैं। इसलिए आप गुरुदेव की शरण में होइए, समय नष्ट मत कीजिए, साधना में लगिए।